आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई कि तीसरी लहर की आशंका डराने लगी है। बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हैं। गंगा घाट से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर और एयरपोर्ट तक भीड़ लगी। लोग बगैर मास्क के दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता दिखा। देश में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी? अगर तीसरी लहर आई तो कैसी होगी? दूसरी लहर जैसी विनाशक या होगी कम खतरनाक? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय की तरह आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब जानने को सरकार भी आतुर है, लेकिन इनके जवाब सिर्फ और सिर्फ भविष्य के गर्भ में है। इंसान के हाथ में है तो बस बचाव के कुछ उपाय। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि ना तो कुछ सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं। आप खुद देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। बक्सर की रामरेखा गंगा घाट पर उमड़ी ये भीड़ सबसे ज्यादा चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय भी है। यहाँ लोग कोरोना के नियमों को भूलकर मुंडन संस्कार में उमड़ पड़े हैं। हजारों की संख्या में घाट पर लोग नजर आ रहे हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ जैसे गायब। पुलिस एहतियात के तौर पर जो मुख्य गेट है वहां पुलिस की पहरा लगी हुई है कि लोगों को यहां न आने दिया जाए, लेकिन जो लुक लाइन है, घाट पर आने के कई रास्ते होते हैं। श्रद्धालु उन रास्तों के सहारे बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचे हुए हैं और यहां मुंडन संस्कार कर रहे हैं। जो भीड़ है आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। लापरवाही सिर्फ गंगा घाट या धार्मिक स्थलों पर ही नजर नहीं आ रही। कटिहार के कोरोना टीका केंद्र पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं पटना एयरपोर्ट से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ये भीड़ देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। मास्क लोगों ने पहना है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों जरूरी होता है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी बेमानी है। इस तरह की लापरवाही और ऐसी तस्वीरों को लेकर ही पीएम मोदी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोग तो मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझते। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। सवाल है कि लोग लापरवाह हैं, लेकिन क्या राज्य सरकारों ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव का प्रबंध किया है? क्या बिहार के ग्रामीण इलाके तैयार हैं कोरोना से लड़ाई के लिए? जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और एक बड़ी खबर आ रही है बिहार में पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। तो चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है और सभी जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई। मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति और जिला परिषद की वोटिंग ईवीएम से होगी। इस बैठक में पंच और सरपंच की वोटिंग बैलेट पेपर से होने की बात कही गई और देश भर से ईवीएम मंगाए गए हैं। कुल 1,88,000 ईवीएम की जरूरत पड़ेगी इस चुनाव में और अब तक 30 जिले में ईवीएम पहुंच चुकी है। 20 जुलाई तक बचे सभी जिलों को ईवीएम मिल जाएंगे।
तो नगर निकाय में जुड़ने वाले पंचायत के वोटर और बूथ हटेंगे और ऐसे में जो बड़ी जानकारी है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कि 20 जुलाई तक सभी जिलों को ईवीएम मशीनें मिल जाएंगी। कुल 1,88,000 ईवीएम की इस चुनाव में जरूरत पड़ेगी। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, अपडेट बताएं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग में अभी आयुक्त जो है दीपक प्रसाद ने बैठक की और सभी जिलों को एक तरफ से निर्देश भी दिया गया है, दूसरी तरफ जिलों से जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर फिर से पुनरावृत्ति करने की बात कही गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो नगर निकाय अभी नए बने हैं उसमें जो नए पंचायत यानी उसमें जो जुड़े हैं पंचायत उसके जो वोटर हैं या फिर जो बूथ है उसको हटाने का राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है, यानी वोटर्स की संख्या कम होने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ जो ईवीएम है उसको बिहार में उपलब्ध कराने की एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन राज्य में 1,88,000 जो ईवीएम की जरूरत पड़ेगी उसमें से 90% ईवीएम बिहार पहुंच चुकी है और केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद समेत दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों से ईवीएम आई है यहाँ पर। और निश्चित रूप से जो जिले के डीएम है उन्हें साफ तौर से कहा गया है कि सभी तैयारी पूरी कर लें और चुनाव समय पर होगा, चुनाव में कहीं से कोई देरी नहीं होगी। दूसरी तरफ जो आरक्षण रोस्टर सीट है उसको भी डिजिटलाइज किया गया है, तो कई जो बदलाव किए जा रहे हैं, खासकर डिजिटल मोड में चुनाव की बात अगर करेंगे तो तकरीबन जो रोस्टर सीट है उसको अब डिजिटलाइज किया जाएगा। दूसरी तरफ जो मुखिया है या वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 4 सीटों के लिए जो वोटिंग होगी वो ईवीएम से होगी, वहीं पंच और सरपंच के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। तो बैलेट पेपर खत्म नहीं हुआ है, उसके लिए बैलेट बॉक्स जो है उसको लेकर ऑडिट किया गया है। कितने बैलेट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी अंदाजा लगाया गया, 60,000 बैलेट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर 1.5 लाख तत्काल अभी उपलब्ध करा दिया गया है क्योंकि बिहार में बैलेट बॉक्स की कमी नहीं है और ईवीएम की भी आपूर्ति करा दी गई है। 20 जुलाई तक अल्टीमेटम एक तरह से कहा जाए टारगेट भी रखा गया और जिलों को निर्देश भी दिया गया है कि सभी जिलों में 20 जुलाई तक ईवीएम उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। इधर बेतिया में 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के लिए टीम गांव में पहुंची। गांव के लोगों का कहना है कि मौत की वजह जहरीली शराब है, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि कर रहा है जिसका फिलहाल इलाज जारी है। बेतिया में 9 लोगों की मौत मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन की टीम देवराज देवरिया गांव पहुंची। टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की। प्रशासन के मुताबिक 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई है, जबकि इलाजरत एक व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि हुई है। 2 ऐसे मामले थे जिसमें कि जो एक गांव का एक व्यक्ति है जो वहाँ से लगभग देवरवा से 3.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है बगही, वहाँ का जो रतुल मिस्त्री थे उसके बारे में उनके गांव घर वालों ने बताया कि ये जो है लगातार बीमार चल रहे थे और डायलिसिस के भी पेशेंट थे और अगला डायलिसिस इनका 16 को होने भी वाला था और ये कभी भी जो है शराब को कभी छुए भी नहीं है, 55 ईयर्स ओल्ड एज थे। प्रशासन भले ही शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा हो, लेकिन गांव वालों का कहना है कि शराब पीने से ही सभी लोगों की मौत हुई है। ये बात स्पष्ट है कि शराब पीने से मौत हुई है। शराब पीने से मौत जी। हुई है। उत्पाद विभाग की अभी टीम आई है और छापेमारी कर रही है। क्या पहले इस तरह की कार्रवाई होती थी इस गांव में? जी नहीं, ऐसी कोई पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कोई नहीं था। यहाँ पे खुलेआम दारू बिकता था और ये जो भी लोग मरे हैं सो शराब पीने से मरे हैं। अब किसके यहाँ से मरे हैं, क्या मरे हैं, ये पता नहीं है। गांव वालों ने खुलेआम शराब बेचे जाने का आरोप लगाया। यही नहीं, गांव वालों के मुताबिक आसपास के गांव के लोग भी यहां शराब पीने के लिए आते थे। वहीं पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया। हमको लगता है कि पुलिस की भी जो मिली भगत है इस कांड में। होता ये था कि अपराधी को यहाँ से पकड़ के ले जाती थी पुलिस और लौरिया पुल पे 200-400, 500, 1000, 2000 पहले करके छोड़ देती थी। ऐसा भी कई बार हुआ है। लगभग हमारे गाँव में 50 जगह ऐसा है जहाँ पे खुलेआम दारू बिक रहा है। कहीं ना कहीं हाँ बनाया भी जाता है। कहीं ना कहीं ये तो पुलिस की मिली भगत से बिक रहा था। लोग पीते भी होंगे गांव? बिल्कुल पीते हैं। केवल इसी गांव के लोग नहीं पीते हैं, अन्य गांव के भी 4-5 गांव के लोग यहाँ पे आकर दारू पीते हैं। 9 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने गांव में शराब बेचने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में 3 यूनिवर्सिटी के गठन को मंजूरी मिल गई है। इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने को भी
मंजूरी मिली है। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला क्या क्या हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। 1 से 4 महीने की शेष सजा बचे कैदियों को छोड़ने का फैसला भी बिहार कैबिनेट ने लिया है। गया के महादलित टोले में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की खबर के बाद हड़कंप मच गया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गांव वालों को समझाने पहुंचे। बेलवाडी गांव में 1.5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था। गया के बाजितपुर महादलित टोला और बेलवादी गांव में 1 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहां ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 15 से 20 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले बस्ती की रहने वाली एक महिला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी थी। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग बस्ती पहुंचते थे और उसके घर में प्रार्थना भी की जाती थी। लोगों की माने तो बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई थी। लिहाजा अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कई और परिवार भी शामिल हो गए। आए बहुत जगह दिखाए हैं, उतना भागा 10,000 20,000 जहाँ भी जाते हैं जहाँ ले लेते। अब सबको निकाय कि यीशु मसीह हिल जाइए हो जाएगा, तो अभी तो नए हिलवे कर रहे हैं, अभी सालों भर नहीं हुआ। पोस्टर नहीं मांगा कि इतना हमको लाइए। तो बोलते हो ना कि हाँ सभी लोग आइए और लोग को जोड़िए इसमें। नहीं वो केकरो ना कहा थी, कानून नहीं कि हमारे ने आवा, सब अपने से गेल थी, सब अपने अपने। गया के नैली पंचायत के दुभाल गांव में भी सैकड़ों लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। हालांकि लोगों के मुताबिक उन्हें किसी ने लालच या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया है, बल्कि लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म का त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया है। तो आपको कोई जो जबरदस्ती किया है कि आप खुद बन जाइए? नहीं, कोई अपन मान से गई है। कितने लोग यहाँ बने हुए? कितने लोग और बन गए यहाँ पे? यहाँ पे लोग यहाँ 15-16 होने। 15-16 घर बने हैं? हाँ। और सभी घर में इस तरह साइड रही है? हाँ, जरा मर्जी है जो बनाई थी है, जो केवाड़िया है जो बनाई थी, जिसको केवाड़ी नहीं है तो नहीं बनाई थी। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की खबर के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग दुभल और बेलवाटांड गांव पहुंचे। साथ ही धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक किया। हम लोग तो किसी को जबरन, किसी का धर्म परिवर्तित हो गया है तो उसको जबरन कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग का जो प्रयास है कि वो किसी जगह यदि भूलवश कहीं किसी से भटक गए हैं तो अपने धर्म को वो मानने के लिए कैसे सजग हो सकते हैं, उसका हम लोग एक सरल तरीके से ये सफल प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनसे मिलने जुलने आए हैं, उनको बता रहे हैं कि ये भूत पिशाच प्रेत कुछ नहीं है, आप अपने कर्म पर अटल रहिए। हिंदू समाज हमारा बहुत पौराणिक समाज है, सनातन समाज हमारा इसी सनातन समाज से सर्व समाज हमारा बना है। अब सवाल है कि क्या वाकई ये मामला अंधविश्वास का है या फिर सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत लालच की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब माफिया का हौसला बुलंद है। ना तो इन्हें खाकी का खौफ है, ना ही कानून का डर है। इनके रास्ते में जो भी आता है उसे रौंद देते हैं। जिले में शराब माफिया बेखौफ, खाकी का भी नहीं रहा खौफ। पुलिस ने रोका तो रौंद दिया। पुलिस वाला को गुप्त सूचना मिली कि ऑटो में शराब जा रही है जयनगर से, तो अपना सुस्ती के लिए लोग सारा जगह पुलिस को रखे हुए थे। इतने में स्कॉर्पियो में था, वह ऑटो में नहीं था। तो थाने के करीब सभी लोग खड़े थे, अपना कि आएगा ऑटो तो पकड़ा जाएगा। तो पुलिस को देख करके वह तेज गति से दरभंगा की ओर जब भागे, उसमें एक पुलिस वाले जो है तो चपेटा में आ गया। 200 गज के मीटर तक उसको घसीटते हुए लाया, जो बुरी तरह से जख्मी है। सही सुना आपने,
स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने इस खौफनाक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मंगलवार यानी 13 जुलाई 2021 को केवटी थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑटो से कुछ शराब माफिया शराब लेकर जा रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस केवटी थाने से महज कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर माफिया का इंतजार कर रही थी। माफिया ऑटो में नहीं बल्कि स्कॉर्पियो में सवार थे। जब पुलिस को शराब के धंधेबाजों ने देखा तो स्कॉर्पियो की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद जवानों ने जब रोकने की कोशिश की तो बेखौफ धंधेबाजों ने एक जवान को अपने चपेट में ले लिया और उसे करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिसमें जवान सफीउर रहमान बुरी तरह से जख्मी हो गया। देखिए, यही वो जगह है जहां स्कॉर्पियो सवार शराब माफिया ने जवान को घसीटा है। सड़क पर दिख रहे निशान उसकी गवाही दे रहे हैं। तो उस पे जो ड्राइवर भागा था उस शराब की गाड़ी से, वो भागते भागते ग्रामीण जब खदेड़ करके उसको जो है जीओ ऑफिस के नज़दीक उनको पकड़ा, तब तक पुलिस की गाड़ी भी आ गई। उनको पकड़ करके बड़ाओ बहुत चुस्ती से उन लोगों को पकड़ा है और तत्परता से लाया है और थाना पे ला करके रखा है। उनका ट्रीटमेंट के लिए भी जीएमसीएच ले गए हैं बड़ाओ। अपने साथी की मौत के बाद थाने के बाकी पुलिस के जवान अपने थाने के अधिकारियों से काफी नाराज। बंद कैमरे के सामने दबी जुबान में अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शराब की खेप आने की गुप्त सूचना थी तब उसे पकड़ने के लिए व्यापक तैयारी क्यों नहीं की गई। सिर्फ खाना पूर्ति की वजह से उनके साथी की जान चली गई। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। दरभंगा में जवान की हत्या मामले में 6 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम भी दरभंगा के केवटी थाना पहुंचकर जांच की है। मंगलवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान शराब लदी स्कॉर्पियो से शराब माफियाओं ने जवान को रौंद दिया था। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। गाड़ी को जब्त किया गया, उसमें शराब बरामद हुई और चालक और उसके एक साथी को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। और एक उनके साथ में उन्होंने बताया कि एक वैगन-आर गाड़ी और थी, उसका पीछा करके उसको ढूंढ के उसमें से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक पिस्टल 2 गोली भी बरामद हुई है और जांच में सामने आया है कि ये हमारे बॉर्डरिंग जिला में कलवाही थाना के सभी लोग रहने वाले हैं। जयनगर से शराब की खेप लेकर आए हुए थे। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपियों इमरान और नासिर को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है और आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 23 जुलाई तक दोनों जेल में ही रहेंगे। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपी इमरान और नासिर को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 23 जुलाई तक दोनों जेल में ही रहेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान को आज पटना के एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए एनआईए के अधिकारी एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के आए थे, जहां पे एनआईए के जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश पे थे, जिसके कारण से जो रेगुलर कोर्ट है, कोर्ट संख्या 13, उसमें जो है वो पेशी की गई। पेशी के बाद नासिर और इमरान को 7 दिनों के लिए जो है वो न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। दरअसल 17 जून को बिहार के दरभंगा स्टेशन में कपड़े के पार्सल में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में केमिकल बम के इस्तेमाल का खुलासा हुआ था। बाद में इसकी जांच को एनआईए को सौंप दिया गया। नासिर और इमरान की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई थी। और बेतिया से बड़ी खबर है, जहां 16 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की बात जिला प्रशासन ने मानी है। परिजनों का दावा कि 4 की शराब पीने से मौत हुई है। 10 लोगों की मौत की वजह की अभी जांच चल रही है और 2 लोगों की मौत बीमारी से हुई है। तो परिजनों ने दावा पेश किया है, उसमें संदिग्ध परिस्थिति में 16 की मौत हुई है। जिला प्रशासन ने यह कहा, परिजनों ने कहा कि 4 की मौत जो है वो शराब पीने से हो गई। इसके अलावा 10 लोगों की मौत की वजह की अभी भी जांच जारी है। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है
कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग।